क्या आपका बच्चा घर में होने वाली हर बात सुनकर भी चुप रहता है? आपको लगता है बच्चा है, इसे क्या समझ आता होगा? लेकिन शायद यहीं पर हम पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बच्चा हर बात का जवाब नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। कई बार बच्चा कुछ कहता नहीं, लेकिन घर का तनाव, माता पिता के बीच के झगड़े, लगातार होने वाली बहस और घर में बदलता हुआ माहौल उसके मन में जमा होता रहता है। और कभी कभी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाला बच्चा अंदर से ऐसी लड़ाई लड़ रहा होता है जिसके बारे में उसके पेरेंट्स को कुछ भी पता नहीं होता। हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर में हुई एक बेहद दुखद घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। इस घटना को लेकर शुरुआत में अलग अलग बातें सामने आई। कहीं मोबाइल और आईफोन की बात हुई, तो बात की जांच और परिवार से जुड़े लोगों के बयानों में गहरे पारिवारिक मतभेदों की बात सामने आई। इसलिए आज हम उस परिवार के बारे में फैसला सुनाने नहीं आए हैं। हम किसी एक कारण को सच बताने भी नहीं आए हैं। आज हम एक बहुत बड़ा सवाल समझने आए हैं। अगर घर के बड़े लोग आपस में मानसिक संघर्ष में हो, तो उस घर के बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है? सोचिए, एक बच्चा रोज अपने घर में दो लोगों को देखता है, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी बातचीत बंद, कभी अचानक बहस, और बच्चा अपने कमरे में जाकर चुप हो जाता है। पेरेंट्स को लगता है चलो बच्चा अपने कमरे में चला गया, लेकिन बच्चा कमरे में सिर्फ शरीर से गया है, उसका दिमाग अभी भी उसी घर में है। मम्मी पापा फिर क्यों लड़ रहे हैं? क्या ये मेरी वजह से है? अब आगे क्या होगा? क्या मेरा घर पहले जैसा रहेगा? बच्चा ये सवाल हमेशा बोलकर नहीं पूछता, लेकिन उसके बिहेवियर में ये सवाल दिखाई दे सकते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनिए। कई बार पेरेंट्स बच्चे की प्रॉब्लम को गलत नाम दे देते हैं। बच्चा चिड़चिड़ा है, बहुत जिद्दी हो गया है, बच्चा अकेला रहना चाहता है, आजकल किसी से बात ही नहीं करता, बच्चा ज्यादा मोबाइल चलाता है, इसको बस फोन चाहिए, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा। ये सीरियस ही नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है? और शायद इसी वजह से कुछ बच्चे मोबाइल की तरफ ज्यादा भागने लगते हैं, क्योंकि मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, वो एक एस्केप भी बन सकता है। घर में टेंशन है, फोन खोलो, अकेलापन है, वीडियो देखो, मन खराब है, गेम खेलो, किसी से बात करने का मन नहीं, स्क्रीन के सामने बैठ जाओ। धीरे धीरे बच्चा ये सीख सकता है, जब मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, मैं स्क्रीन के पास चला जाता हूं, और यहीं से एक हैबिट बन सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हर मोबाइल इस्तेमाल के पीछे इमोशनल प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर बच्चा अचानक बहुत ज्यादा स्क्रीन पर जाने लगे, लोगों से कटने लगे, या उसके बिहेवियर में बड़ा बदलाव आए, तो सिर्फ फोन छीनना शायद पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। अगर आपका बच्चा अचानक बदल रहा है, तो सबसे पहले उसका फोन मत देखिए, उसका चेहरा देखिए, उसकी आवाज सुनिए, उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए सब ठीक है? और अगर वो बोले हाँ, तो तुरंत ये मत मान लीजिए कि सब ठीक है। कभी कभी बच्चे का हाँ सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसे लगता है मेरी बात कोई समझेगा ही नहीं। और यहाँ पेरेंट्स के लिए एक अनकंफर्टेबल सवाल है। हम बच्चों से कहते हैं मोबाइल बंद कर, पढ़ाई कर, इतना समय फोन क्यों इस्तेमाल करता है? लेकिन कितनी बार हम पूछते हैं आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? शायद बच्चों को हमेशा ज्यादा एडवाइस की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उन्हें सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके सामने उन्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत न पड़े। इस घटना से हम किसी परिवार को जज नहीं कर सकते। हमें पूरी सच्चाई पता होने का दावा भी नहीं करना चाहिए। जांच और परिवार से जुड़े लोगों के अलग अलग बयान सामने आए हैं, लेकिन एक बात जरूर है, ये घटना हमें एक सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने बच्चों की जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें उनका बिहेवियर तो दिखाई देता है, लेकिन उनका दर्द दिखाई नहीं देता? इसलिए आज अपने बच्चे से सिर्फ ये मत पूछिए होमवर्क किया, फोन कितना चलाया,
मार्क्स कितने आए? कभी उसके पास बैठकर सिर्फ इतना पूछिए, तुम ठीक हो ना? और इस बार उसके जवाब का इंतजार कीजिए, क्योंकि शायद एक छोटा सा सवाल किसी बच्चे को यह महसूस करा सकता है कि कोई है जो मेरी बात सुनना चाहता है। अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों के मन को समझना ज्यादा जरूरी है, तो ये वीडियो किसी एक पेरेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे को बदलने से पहले हमें उसके आसपास की दुनिया को समझना पड़ता है।